दोस्तों, एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए अभी के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर वो एक इंटरनेशनल ईटीएफ या स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहे, तो उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो डायरेक्ट ये काम कर पाए। हाँ, एक आध एप्लीकेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि ये काम कर रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है, स्पेशली यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स के अंदर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर। लेकिन अब एक्चुअल में धन एप्लीकेशन है, उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो कि या समझ लीजिए जो बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वो बहुत पीछे रह गए हैं। ज़रोधा बहुत समय से बात चल रही है। मार्च 2025 में मैंने वीडियो बनाई थी, इनकी एक रिपोर्ट निकल के आई थी, ये बहुत जल्दी यूएस स्टॉक्स के अंदर ये काम कर रहे हैं और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन 2 मार्च 2025 से लेकर आज हम बैठे हैं जुलाई 2026 तक, कोई अपडेट निकल कर नहीं आई ज़रोधा की तरफ से। ग्रो वालों की बहुत समय से सुनने में आ रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जो दूसरे स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का ना तो ये प्रमोशनल वीडियो है, ना किसी भी तरीके का आप समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटी है। अब देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन तो आपके सामने चालू हो चुकी है और जैसे ही आप इनका वेब खोलेंगे, आप इनकी एप्लीकेशन खोलेंगे ना, शायद इसके अंदर सबसे पहले आपको यही जो नोटिफिकेशन है ये दिखे, यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही हैं, और स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यूएस स्टॉक्स और यूएस ईटीएफ्स के अंदर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ से रिटर्न्स काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। इंडिया में आप देखेंगे तो जो भी स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है, सबकी बैंड बजी पड़ी है। और फंड को अपना जो पूरा का पूरा जो फंड्स हैं, या कह लीजिए अपना जो पोर्टफोलियो है, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो फुल्ली रेगुलेटेड है, IFSCA गिफ्ट सिटी के द्वारा पूरा का पूरा रेगुलेटेड है और रजिस्टर्ड है। इन्होंने पहले ही पूरा एप्लीकेशन दे दी थी रजिस्ट्रेशन के लिए। IFSCA के अंदर रजिस्ट्रेशन इनका हो गया, उसके बाद इन्होंने पूरी जो फंक्शनैलिटी है वो शुरू कर दी है। अब कैसे कैसे है, देखिए $1 से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी, सिर्फ $1 से। इसके अंदर रहना क्या वाला है, आप ये देखिए, इसके अंदर जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज आप देखिए कौन कौन सी हैं। एप्पल है, टेस्ला, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, पेप्सिको, कोका कोला कंपनी, मतलब जितने भी यूएस स्टॉक्स हैं वो सारे आपकी पहुंच में आ जाएंगे। अभी तक आपकी पहुंच से बाहर है, लेकिन फिर आपकी पहुंच में आ जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी आप समझ लीजिए सिर्फ धन के ऊपर। और एक एप्लीकेशन और है IND मनी, सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था 1.5-2 साल पहले। और अब जो दूसरी एप्लीकेशन है इनकी इंडिया की, जो स्टॉक ब्रोकर है, जिसने ये सब फीचर जो है लॉन्च करा है। अभी तक जो बड़े ग्रो, ज़रोधा वगैरह जो है वो बहुत पीछे हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन मिलेगा, डेली, वीकली और मंथली SIP का ऑप्शन मिल जाएगा। $1 से ये स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं है, इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो भी कवर हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है वो इस इनके अकाउंट के थ्रू नहीं हो पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन हाँ, यूएस के स्टॉक्स और ETF आपकी पहुंच में आ जाएंगे धन के थ्रू। ये ब्रोकरेज वगैरह जो रहेगी वो 0.25% रहेगी। पेइन रहेगा $1 और पे आउट रहेगा 0%। विड्रॉवल्स फ्री है, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। तो ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए, इसके अलावा भैया अगर आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, अपना अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, स्टॉक्स पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो और अपना पोर्टफोलियो बनवाना हो, सारी सर्विसेज यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और चार्जेस हैं ₹999, आप करवा सकते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा, हमेशा अच्छी कंपाउंडिंग के लिए, अच्छे रिटर्न्स के लिए, लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना या करवाना, भाई एक तरीके से समझिए नेसेसिटी है, आवश्यक हो जाता है। और वो भी हर 1-2 साल के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया SIP और भूल गए। ऐसा करेंगे तो आप कभी भी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। तो चलिए, वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।